क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में इस वक्त भी कोई ऐसा मौजूद है जिसके फितने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद पनाह मांगने की दुआ सिखाई। वो ना कोई आम इंसान है, ना कोई कहानी, बल्कि वो हकीकत है। वो है दज्जाल। क्या दज्जाल अभी जिंदा है? क्या वो हमें देख रहा है? और क्या हम उसके फितने के लिए तैयार हैं? अगर आप समझते हैं कि ये सब मुस्तकबिल की बातें हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। अहादीस के मुताबिक सहाबी तमीम दारी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाकया सुनाया कि वो एक सफर में एक दूर दराज जजीरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक मखलूक देखी जिसके बाल इतने ज्यादा थे कि आगे पीछे का फर्क न हो सके। और फिर एक शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही दज्जाल है। यानी इस्लामी अकीदे के मुताबिक दज्जाल उस वक्त कैद है, लेकिन कहां? ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सोचें, हजारों साल गुजर चुके मगर वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसका फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया, दज्जाल के आने का वक्त कोई नहीं जानता, न तारीख न साल, लेकिन निशानियां बता दी गईं। जहालत आम हो जाएगी, दीन कमजोर पड़ जाएगा, झूठ सच बन जाएगा, हक को मानने वाले कम होंगे और फिर वो जाहिर होगा। दज्जाल क्या करेगा? आसमान को हुक्म देगा, बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा, फसल निकलेगी, जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, मगर उसकी जन्नत जहन्नम होगी। और सबसे खतरनाक बात, वो खुद को खुदा कहेगा। अब सबसे अहम सवाल, हम दज्जाल के फितने से कैसे बचें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा काफ की पहली 10 आयत याद करें। हर नमाज में ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। अपने ईमान को मजबूत करे, दीन का इल्म हासिल करे, झूठे मोजिज़ों से मुतासिर न हो। सोचें, अगर दज्जाल आज आ जाए, क्या हमारा ईमान मजबूत है या हम भी धोखे में आ जाएंगे? ये फितना सिर्फ आंखों का नहीं, दिलों का इम्तिहान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना ऐसा होगा कि माँ अपने बेटे से और भाई भाई से जुदा हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह से जुड़ा रहेगा वो बच जाएगा। सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब आएगा, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं। अगर ये वीडियो आपके ईमान को जगा गई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है ये इल्म किसी की निजात का सबब बन जाए।